बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन बात मुद्दों की अगर करें तो चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर हो या फिर जातिगत जनगणना करवाने की मांग, इन दोनों मुद्दाओं पर बीजेपी और जदयू की ही आपस में एक राय बनते नजर नहीं आ रही है। और अब तो राजनीतिक परिस्थिति ठीक इसके विपरीत हो चुकी है, क्योंकि जदयू के नेता लगातार अब बीजेपी के नेताओं के ऊपर बयानबाजियां कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता जदयू के नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करने में लगे हैं। तो क्या होगा बीजेपी की आगे की रणनीति? नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। बिहार में एनडीए के दो बड़े घटक दल जदयू और एलजेपी की ही आपस में मुद्दों को लेकर एक राय बनती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बिहार की राजनीतिक गर्माहट इस कदर गर्म है अभी फिलहाल कि एनडीए के दो घटक दल जदयू और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं और एक दूसरे के विरोध करते नजर आ रहे हैं। चाहे बात गोपाल मंडल की हो या फिर किसी भी मुद्दे पर जदयू नेताओं के बयानबाजियां, या फिर यूं कहें कि जातिगत जनगणना करवाने की मांग को लेकर के नीतीश कुमार की मुखरता अब बीजेपी को चुभने लगी है। बीजेपी के लिए जातिगत जनगणना करवाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी इसके पक्षधर नहीं है, जबकि तमाम जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जातिगत जनगणना करवाने की लगातार मांग कर रही हैं। इसी बीच जदयू एमएलए गोपाल मंडल का बिहार के डिप्टी सीएम पर एक ऐसा बयान सामने आता है जिससे बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो जाती हैं और यह माने जाना लगता है कि आखिरकार जदयू इस प्रकार की रणनीति क्यों अपना रही है। जदयू का रणनीति अपनाना महज यह एक पॉलिटिकल दबाव के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि बिहार में स्थिति और परिस्थिति दोनों बदलती हुई नजर आ सकती है। क्या कुछ आगे होगा वो आप बताएंगे। लेकिन इसी बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, शहर राज्यसभा सांसद और नीतीश कुमार के खासम खास बीजेपी नेता माने जाने वाले सुशील कुमार मोदी का एक ट्वीट सामने आता है। और देखिए इस ट्वीट में सुशील कुमार मोदी ने किस प्रकार से टिप्पणी किया है और कितना बड़ा आरोप नीतीश कुमार की गवर्नेंस पर लगा दिया है। देखिए पहले इस ट्वीट में क्या कुछ उन्होंने लिखा है। एनडीए के घटक दलों में अक्सर कुछ मुद्दों पर मतभेद रहे, लेकिन इससे सरकार की स्थिरता और गवर्नेंस पर कोई असर नहीं पड़ा। लोग भूले नहीं हैं कि जब बीच के 4 साल भाजपा और जदयू अलग रहे तब बिहार का विकास किस तरह बेपटरी हुआ और अराजकता बढ़ने लगी थी। इसमें जो सबसे बड़ी नोट करने वाली बात है वो एनडीए के घटक दलों में अक्सर कुछ मुद्दों पर मतभेद रहे। ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के अक्सर एनडीए के घटक दल यानी जदयू और बीजेपी की ही आपस, और यही बात चिराग पासवान एनडीए खेमा से अलग होने के बाद लगातार कहते रहे हैं कि जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन की रोड मैप पर काम नहीं होता था, बल्कि नीतीश कुमार की ही मनमानी चलती थी, इसी वजह से हम अलग हो रहे हैं। इन तमाम मुद्दों वाली बात एक बार फिर अब बीजेपी दोहराने लगी है। आगे की परिस्थिति क्या होगा वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन जिस प्रकार से अभी बिहार की राजनीति जातिगत जनगणना के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, इससे एक बात तो तय है कि बीजेपी को अब जातिगत जनगणना करवाने की मांग चुभने लगी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।